कक्षा 11वीं एनसीईआरटी अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली है, जिसका पहला क्वेश्चन है कि संबंध एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग कब होगा जब फलन जब 0 छोटा या बराबर एक्स और एक्स छोटा या बराबर है 3 से, और 3x कब होगा जब 3 छोटा या बराबर एक्स और एक्स छोटा या बराबर है 10 द्वारा परिभाषित है। इसके दो क्वेश्चन दिए, एक संबंध एफ और एक संबंध जी। तो पहला हल करें अपन। इसमें यह भी पूछा है कि दर्शाइए कि क्यों एफ एक फलन है और जी फलन नहीं है। एफ एक फलन है और जी फलन नहीं है। संबंध दो दिए हैं, संबंध एफ और संबंध जी। तो संबंध एफ तो एक फलन है, लेकिन संबंध जी है जो वह एक फलन नहीं है, यह हमको दर्शाना है। यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। तो दर्शाई कि क्यों एफ एक फलन है और जी फलन नहीं है। तो फलन कब होगा जब प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो, तब तो वह फलन होता है। लेकिन यदि प्रांत के जो अवयव होते हैं उसके दो या अधिक प्रतिबिंब मिलते हैं, एक ही अवयव के दो प्रतिबिंब मिलने लगे, तब हम कहेंगे यह फलन नहीं है। तब यह क्या है, एक संबंध। तब हम इसमें हल करें। पहला फलन संबंध एफ के लिए, संबंध एफ के लिए चूंकि एफ एक्स बराबर क्या है, दो फलन दिए हैं अपन को, एफ एक्स बराबर, तो एक्स की जगह अगर हम रखें क्या, 0 से लेकर हमको 3 के बीच की संख्या रखनी है, 0 रखें। तो 0 किस में रखना पड़ेगा, इस फलन में, क्योंकि 0 छोटा या बराबर एक्स और एक्स छोटा या बराबर 3। तो इस वाले फलन में 0 से लेकर 3 तक रखना है। तो 0 का वर्ग बराबर 0। एफ अगर हम 1 रखें तो यहाँ इसी में रखेंगे, इसी फलन में 1 का वर्ग बराबर 1। अगर हम 2 रखें तो यहाँ 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। यहाँ F3 अगर 3 रखें तो 3 का वर्ग बराबर 9। अब इसमें देखो 3 से लेकर हमको 10 तक रखना है इस वाले फलन में, तो F3 फिर से रखें हम, तो यहाँ 3x है, 3x, x की जगह 3 ही रखेंगे, तो 3 त्रिका 9, यानी F3 के मान दोनों में बराबर आ रहे हैं। अब यहाँ 4 रखें तो 3 गुणित x का मान यहाँ 4 हो जाएगा, 3 गुणित 4 यानी 3 चौके 12। अब 5 रखें तो 15, 3 गुणित 5 बराबर 15। F6 रखें तब 3 गुणित 6 यानी कितने हो जाएंगे, 18। इसी प्रकार F यहाँ 7 रखें तो 3 गुणित 7 बराबर 21। 10 तक रखनी है अपन को। अगर यहाँ 8 रखें तब 3 गुणित 8 24। 9 रखें तो कितना आ जाएगा, 3 गुणित 9 बराबर 27। और 10 रखें तो 3 गुणित 10 बराबर 30। तो जब जो संबंध है, संबंध एफ क्या हो जाएगा, जब 0 रख रहा है तो 0 प्राप्त हो रहा है, 0 का मान 0। 1 रख रहा है तो 1 ही प्राप्त हो रहा है, 2 रख रहा है तो 4, 3 रखें तो 9, 4 रखें तो 12, 5 रखें तो 15, 6 रखें तो 18, 7 रखें तो 21, 8 रखें तो 24, 9 रखें तो 27 और 10 रखें तो 30। प्रत्येक अवयव का देखो, यह प्रांत है, प्रत्येक तो किसी भी अवयव का क्या रिपीट हो रहा है, जो डोमेन है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी अंक रिपीट नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय प्रतिबिंब है सह प्रांत में, इसलिए यह क्या है, यह संबंध एक फलन है। यहाँ प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है।
चूंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय और अलग प्रतिबिंब है, इसलिए संबंध एफ एक फलन है। यह तो सिद्ध हो गया। अब अपन को दूसरा सिद्ध करना है इसका कि संबंध जी है, जो जी एक्स बराबर एक्स वर्ग जब 0 छोटा है बराबर एक्स, एक्स छोटा है बराबर 2 से, और 3x 2 छोटा है बराबर एक्स, एक्स छोटा है बराबर 10, यही मान रखने 0 से 2 तक और 2 से 10 तक इस वाले फलन में, और 0 से 2 तक इस वाले फलन में। अगर कोई भी रिपीट होता है, जैसे अगर 2 का प्रतिबिंब 3 भी है और 2 का प्रतिबिंब 4 है, इसका मतलब 2 के दो प्रतिबिंब मिल रहे हैं 3 और 4, तब यह फलन नहीं है। तब यह केवल हो जाएगा एक संबंध, जो कि हमको दर्शाना है कि संबंध जी एक फलन नहीं है। तो जी एक्स जो एक्स वर्ग 0 छोटा है बराबर एक्स, एक्स छोटा है बराबर 2, 3x जब 2 छोटा है बराबर एक्स और एक्स छोटा है बराबर 10, तो इसका मतलब अगर हम जी एक्स की जगह 0 रखें, जब 0 रखें तो इस वाले फलन में तो 0 का वर्ग बराबर 0। अगर हम 1 रखें, x की जगह 1 रखें तो 0 से लेकर 2 तक रखना है इसमें, तो 1 का वर्ग बराबर 1। अगर हम 2 रखें तो यहाँ 2 रखें, क्योंकि x छोटा है बराबर 2 तो 2 भी रखेंगे, यहाँ 2 का वर्ग कितना आ रहा है यहाँ 4। अब 3 रखें g3, तो यहाँ क्या है कि 2 यहाँ भी रखना है, 2 छोटा है बराबर एक्स, एक्स छोटा है बराबर 10, 2 जब यहाँ 2 रखेंगे, फिर से 2 रख रहे हैं, इस वाले फलन में भी 2 रखना है, क्योंकि 2 छोटा है बराबर एक्स, एक्स छोटा है 10 से, तो यहाँ रखेंगे 3 गुणित 2 बराबर 6। तब देखो यहाँ G2 का मान 2 का प्रतिबिंब 4 भी है और 2 का प्रतिबिंब 6 भी है, इसका मतलब एक ही अवयव के, जब हमको 2 प्रांत के एक ही अवयव के जब सह प्रांत में 2 प्रतिबिंब मिलें, तब कहते हैं कि यह फलन नहीं है। तब यह क्या हो जाएगा, यह केवल संबंध है, यह फलन नहीं है। और बाकी के और भी ज्ञात पूरे कर सकते हैं अपन। तो यहाँ 2 रख रहा है तब भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 2 रख रहा है इस वाली फलन में तब 6 आ रहा है। 2 फलन है यहाँ, जब 2 रखेंगे यहाँ इस वाले फलन में तो 4, और जब 2 इस वाले फलन में रख रहा है तो 6 आ रहा है। इसका मतलब 2 के 2 प्रतिबिंब मिल रहे हैं 4 और 6। इसी प्रकार हमने 3 रखा तो 3 इसमें रखेंगे, 3 त्रिका 9, 4 रखेंगे इसमें, 4 त्रि 12, 5 रखेंगे 15, यानी 10 तक रखना, 10 तिया 30। तो यह रख अपन ने मान रख दिए। तो जो जी फलन प्राप्त होगा, जी एक संबंध होगा जो इस प्रकार का बन जाएगा। तो यहाँ देखें 2,4 2,6, इसका मतलब यह फलन नहीं है, यह एक संबंध है, क्योंकि प्रांत के अवयव 2 का सह प्रांत में जो प्रतिबिंब है वो 4 भी है और 6 भी है, तब यह एक संबंध है और फलन नहीं है। तो जी फलन नहीं है, क्योंकि प्रांत के अवयव 2 का सह प्रांत में प्रतिबिंब 4 और 6 है, जो कि अद्वितीय नहीं है, क्योंकि 2 का प्रतिबिंब 4 भी है और 2 का प्रतिबिंब 6 है, इसलिए यह फलन नहीं है। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग, तो एफ 1.1 ऋण एफ 1 बटे 1.1 ऋण 1 ज्ञात कीजिए। तो एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग, तो पहले हम 1.1 निकालें, तो एक्स की जगह रखें 1.1, तो एफ 1.1, तो यहाँ भी एक्स का मान रख दें 1.1 का वर्ग, तो यह हो जाएगा 1.1 का वर्ग, यानी अगर हम 11 का वर्ग करें तो 121। अब आ जाएगा 2 अंक के बाद 0.1 और 1 2 के बाद दशमलव, यह आ गया 1.1 का मान। अब f1 ज्ञात करना है, तो f1 जहाँ x है वहाँ 1 रखा हमने, तो यहाँ भी 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1 ही। अब तक इसका मान निकालें, तो इसलिए f 1.1 ऋण f1 बटे 1.1 ऋण 1 बराबर, इसका मान कितना आया है, f 1.1 का मान है 1.21 ऋण f1 का मान कितना है 1 बटे, इसका मान रखें 1.1 में से 1 घटाएं अपन, तो यह आ जाएगा 0.1। तो यहाँ और आगे हल करें तो यह आ जाएगा 1 में से अगर हम 1 घटाएं तो क्या बचेगा 0.21 बटे 0.1। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक, तो यहाँ हम शून्य बढ़ा सकते हैं। अब दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव हट जाएगा, यानी आ जाएगा 21/10। अब 10 का भाग अगर हम 21 में दें
तो आ जाएगा 2.1। यह इसका आंसर हो जाएगा। फलन f(x) दिया है। तीसरा क्वेश्चन है कि x वर्ग धन 2x धन 1/x वर्ग ऋण 8x धन 12 का प्रांत ज्ञात कीजिए। प्रांत का मतलब है जो मान हम रख सकते हैं, इसमें डोमेन जो मान रख सकते हैं वह होता है प्रांत। तो यहाँ बटे में क्या नहीं आना चाहिए? 0। अगर 0 आएगा तब क्या बन जाएगा? अनंत बन जाएगा। इसका मतलब है ऐसी संख्या नहीं ले सकते हम कि यहाँ 0 बन जाए। तो फलन परिभाषित कब होगा? जब इसका मान 0 ना हो। तो इसका मतलब यहाँ हल करें, फलन f के परिभाषित होने के लिए इसका मान क्या नहीं आना चाहिए? 0। x वर्ग ऋण 8x धन 12 बराबर नहीं होना चाहिए काय के? 0 की। तो अब इसको और आगे हल करें। 12 को इस प्रकार तोड़ें कि 12 की जो गुणनखंड हो, गुणनखंड तोड़ रहे हम इसकी, कि गुणा करें तो 12 और जोड़ें तो 8। तो 6 दूनी 12, 6 और 2 में तोड़ दें कि x वर्ग ऋण के 8 है तो ऋण के 2x और ऋण के 6x। 6 दूनी 12 और 6 और 2 8, धन के 12 बराबर नहीं है 0 के। इसमें से हमने x कामन लिया तो x ऋण 2, यहाँ आ जाएगा ऋण के 6 कामन, तो बचेगा x ऋण 6 दूनी 12 बराबर नहीं है काय के? 0 के। नहीं होना चाहिए। x ऋण 2 दोनों में से कामन निकाल दें अपन, तब बच जाएगा x ऋण 6 बराबर नहीं है 0। इसका मतलब x ऋण 2 बराबर नहीं है 0 के और x ऋण 6 भी बराबर नहीं है 0 के। तो पक्षांतर कर दें, x बराबर नहीं है 2 के और x बराबर नहीं है 6 के। इसका मतलब है कि x का मान हम 2 और 6 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 2 और 6 रखें तो देखो यहाँ अगर हम 2 रख रहे हैं तो 2 का वर्ग 4, 4 और 12 कितने हो गए? 16। यहाँ 2 रखें तो 2 अट्ठे 16, यानी धन की 16 ऋण की 16, यहाँ बन जाएगा 0। जब 0 बन जाएगा तो यह तो परिभाषित ही नहीं होगा, फलन अनंत बन जाएगा यहाँ। तो इसका मतलब है 2 और 6 नहीं रख सकते और बाकी के पूरे रियल नंबर रख सकते हैं। तो इसका पूछा गया है प्रांत। प्रांत यानी जो संख्याएं हम रख सकते हैं वो कहलाता है प्रांत, और जब हम जो मान रखते हैं, जब हमको जो प्राप्त होता है वो कहलाते हैं इसका परिसर यानी रेंज। तो प्रांत क्या हो जाएगा इसका? पूरे रियल नंबर, प्रांत डोमेन पूरे रियल नंबर। लेकिन कौन कौन सी संख्या नहीं रख सकते अपन? 2 और 6 को छोड़कर, यानी 2 और 6 नहीं रख सकते इसमें, 2 और 6 को छोड़कर, 2 और 6 को छोड़कर बाकी के पूरे रियल नंबर रख सकते हैं, तब इसका प्रांत होगा आर में से क्या घटा दें अपन? 2 और 6। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका प्रश्न क्रमांक 4 है कि f(x) बराबर करणी में x ऋण 1 फलन f का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो फलन परिभाषित होने के लिए इसका मतलब इसमें वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या नहीं आनी चाहिए, तो इसका मतलब है इसका मान क्या आना चाहिए? 0 से बड़ा। तो फलन की परिभाषित x या फलन की परिभाषित होने के लिए या अपन लिख सकते हैं x के वास्तविक मान के लिए, x के वास्तविक मान के लिए, x के वास्तविक मान के लिए क्या होना चाहिए कि x ऋण 1 का मान है जो यह बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 के। 0 तो आ सकता है इसमें, लेकिन ऋणात्मक संख्या नहीं आ सकती, यानी 0 से छोटी नहीं आ सकती। तब x का मान क्या आ जाएगा? x बड़ा या बराबर 1, क्योंकि दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ। तो x बड़ा या बराबर है 1 से। इसका मतलब है कि x का मान जो हम रख सकते हैं वो 1 से लेकर अनंत तक रख सकते हैं। तब इसका जो डोमेन होगा यानी प्रांत, इसका प्रांत या डोमेन क्या हो जाएगा? 1 तो रख सकते हैं 1 से लेकर अनंत तक, यह हो जाएगा इसका प्रांत या डोमेन। अब अगर हम 1 रखें और 1 से अनंत तक रखें तब हमको क्या प्राप्त होगा? वो होगा इसका परिसर यानी रेंज। तब देखें कि यदि f(x) बराबर कितना है करणी में x ऋण 1, अगर x का मान 1 रखें
तब रेंज कितनी आ रही है, 1-1 बराबर आएगा 0, 0 का वर्गमूल 0। अगर हम, क्योंकि हम 1 से लेकर धन के अनंत तक ऋणात्मक संख्या नहीं रख सकते इसमें, अगर हम 2 रखें तो 2-1 बराबर 1, 1 का वर्गमूल भी 1 आएगा। अगर हम 3 रखें तो यहाँ 3-1 बराबर करणी 2। इस जो हमको प्राप्त हो रहे हैं वो 0 से लेकर धन के अनंत तक प्राप्त होंगे। तो इसी प्रकार इसलिए इसका परिसर हो जाएगा, जो परिसर यानी रेंज क्या होगी, इसका परिसर और रेंज जो होगी वो 0 से लेकर, 0 तो आएगा 0 से धन के अनंत तक। तो यह हो जाएगा इसका प्रांत और यह हो जाएगा इसका परिसर। यही इसके आंसर हैं। इसका जो 5वां क्वेश्चन है, f(x) बराबर मापांक में दिया है x-1, f का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो प्रांत यानी जो मान हम इसमें रख सकते हैं, तो x की जगह ऋणात्मक भी रख सकते हैं, धन के रख सकते हैं, कोई भी मान रख दें अपन, पूरे रियल नंबर रख सकते हैं यहाँ। तब इसका जो प्रांत होगा, तो इसका प्रांत जो मान हम रख सकते हैं, तो प्रांत या डोमेन हो जाएगा पूरा रियल नंबर। तो लेकिन हमको अगर हम पूरे रियल नंबर यहाँ रखें, जैसे x का मान 1 रखें तो 1-1 0, अगर हम 2 रखें तो 2-1 बराबर 1, 1 मापांक में है तो पूरे मान जो आएंगे वो धनात्मक आएंगे। यहाँ ऋणात्मक मान तो प्राप्त होने वाला है नहीं, लेकिन 0 प्राप्त हो रहा है, तो 0 से लेकर धन के अनंत तक यह हो जाएगा इसका परिसर। क्योंकि हमको कभी भी ऋणात्मक मान प्राप्त नहीं होना है इसमें, हम पूरे रियल नंबर रख कर देखें यहाँ, लेकिन हमको जो मान प्राप्त हो रहे हैं वो धनात्मक ही मान प्राप्त होंगे 0 से लेकर धन के अनंत तक। क्योंकि अगर f(x) बराबर मापांक x-1, जैसे f(x) बराबर x-1 तो f 0 रखें तो 0-1, तो ऋण का 1, तो मापांक के बाद जो निकलेगा मान वो धन का 1 हो जाएगा। यहाँ ऋण के 1 रखें तो ऋण ऋण के 2, मापांक के बाहर आ जाएगा धन का। तो इसका मतलब जो मान हमको प्राप्त हो रहे हैं 0 से लेकर पूरे धनात्मक मान, तो इसकी परिसर यानी रेंज हो जाएगी जो 0 से अनंत या r+, क्योंकि इसका प्रांत है पूरा रियल नंबर। यह हम अगर मान रखें तब हमको 0 से प्लस के अनंत तक मान मिल रहे हैं। तो इसकी जो रेंज होगी यानी परिसर होगा वो 0 से अनंत या r+ होगा। यह इसका आंसर हो जाएगा।